नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत किष्किंधा कांड से 9वें सर्ग में। आज के सर्ग में हनुमान जी सहित वानर सेना कर रही है समुद्र उल्लंघन को लेकर मंत्रणा कि कौन जाए समुद्र पार, कैसे पहुंचा जाए सथा समुद्र के पार सीता माता तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच गते विहाय सा गृध्रराजे वानरपुंगवा हर्षेण महताविष्टा सीता दर्शनलालसाः ऊचुः समुद्रं पश्यन्तो नक्रचक्रभयङ्करं तरङ्गादिभिरुन्नद्धमाकाशमिव दुर्ग्रहम् परस्परं वोचन् वै कथमिनं तरामहे उवाच चाङ्गदस्तत्र शृणुध्वं वानरोत्तमाः भवन्तो अत्यन्तबलिनः शूराश्च कृतविक्रमाः को वात्र वारिधिं तीर्त्वा राजकार्यं करिष्यति एतेषां वानराणां स प्राणदाता न संशयः तदुत्तिष्ठतु मे शीघ्रं पुरतो यो महाबलः वानराणां च सर्वेषां रामसुग्रीवयोरपि स एव पालको भूयान्नात्र कार्या विचारणा इत्युक्ते युवराजेन तूष्णीं वानरसैनिकाः आसन्नोचुः किंचिदपि परस्पर विलोकनः। तो श्री महादेव जी बोले पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कि हे पार्वती, गृध्रराज संपाति के आकाश मार्ग से चले जाने पर सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित वानरगण, अब उनका पता लग गया था उन्हें, तो बहुत हर्षित थे। किंतु जब उन्होंने नाकों और भंवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्ताल तरंगों से उछलते हुए तथा आकाश के समान दुर्लंघ समुद्र की ओर देखा, तो वे आपस में कहने लगे कि हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब अंगद जी ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ गण, सुनिए, आप लोग सभी अत्यंत बलवान, शूरवीर और पराक्रमी हैं। अतः आप में से ऐसा कौन है जो समुद्र लांघ कर राजकार्य संपन्न कर सकता है? वो निस्संदेह इस समय इन समस्त वानरों को प्राणदान करने वाला सिद्ध होगा। अतः जो महाबलवान वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आए, इसमें कोई संदेह नहीं। वही संपूर्ण वानरों की, सुग्रीव की और स्वयं भगवान राम की भी रक्षा करने वाला होगा। युवराज अंगद के इस प्रकार कहने पर समस्त वानर सेनापति चुपचाप बैठे रहे। किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला। परस्पर एक दूसरे का मुख ताकते रह गए। अंगद उवाच उच्यतां वै बलं सर्वैः प्रत्येकं कार्य सिद्धये केन वा साध्यते कार्यं जानीमस्तदनन्तरम् अंगदस्य वचः श्रुत्वा प्रोचुर्वीरा बलं पृथक् योजनानां दशारभ्य दशोत्तरगुणं जगुः शतादर्वाग्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनौकसां पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भूमान् लक्षणं त्रिः सप्त कृत्वोऽहमगां प्रदक्षिणविधानतः इदानीं वार्धकग्रस्तो न शक्नोमि विलङ्घितुम्।
अंगदो अप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महो दधेः पुनर्लङ्घन सामर्थ्यं न जानाम्यस्ति वा न वा तमाह जाम्बवान् वीरस्त्वं राजानो नियामकः न युक्तं त्वां नियोक्तुं मे त्वं समर्थो असि यद्यपि। तो अब अंगद बोले कि अच्छा, इस कार्य को करने के लिए सब लोग अपनी अपनी शक्ति का वर्णन करो, तब इस बात का पता चल जाएगा कि कौन इसे साध सकेगा। तो अंगद जी की ये बात सुन के सब वानर वीर पृथक पृथक अपना बल बतलाने लगे। उनमें से एक एक ने 10 योजन से लेकर क्रमशः 10-10 योजन अधिक जाने तक की अपनी सामर्थ्य बताई। अंत में उन सब वनचरों में से जाम्बवान ने अपनी शक्ति 100 योजन के भीतर तक जाने की बताई। वे बोले, पूर्व काल में जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मैं उनके यानी पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 21 बार फिरा था, किंतु अब मुझे वृद्धावस्था ने दबा लिया है, इसलिए मैं समुद्र को नहीं लांघ सकता। तब अंगद जी ने भी कहा, मैं इस महासागर के पार तो जा सकता हूँ, किंतु फिर लौटने की सामर्थ्य है या नहीं यह नहीं जानता। तब वीरवर जाम्बवान ने उनसे कहा, अंगद जी, इस कार्य के करने में यद्यपि आप सर्वथा समर्थ हैं, तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जचता, क्योंकि आप हमारे नायक और नियामक हैं। अंगद उवाच एवं चेत् पूर्ववत् सर्वे स्वपश्यामो दर्भविष्टरे केनापि न कृतं कार्यं जीवितुं च न शक्यते तमाह जाम्बवान् वीरो दर्शयिष्यामि ते सुत येनास्माकं कार्यसिद्धिर्भविष्यत्यचिरेण च इत्युक्त्वा जाम्बवान् प्राह हनुमन्तम् अवस्थितं हनुमन् किं रहस्तूष्णीं स्थीयते कार्यगौरवे प्राप्ते यज्ञेनेव सामर्थ्यं दर्शयाद्य महाबल त्वं साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्य पराक्रमः रामकार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना जातमात्रेण ते पूर्वं दृष्ट्वोऽद्यन्तं विभावसुं पक्वं फलं जिघृक्षामीत्युत्प्लुतं बालचेष्टया योजनानां 500 पतितोऽसि ततो भुवि अतस्त्वद्बलमाहात्म्यं को वा शक्नोति वर्णितुम् उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्यं नः पाहि सुव्रत। अंगद बोले, यदि ऐसी बात है तो हम सबको प्रायोपवेशन का संकल्प करके फिर पूर्ववत कुशासनों पर ही पड़े रहना चाहिए, क्योंकि यह काम तो किसी से हुआ नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है। तब वीरवर जामवंत ने कहा कि बेटा, जिसके हाथ से हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा, उस वीर को अब मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। यूँ कहकर जाम्बवान ने वहाँ बैठे हुए हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, इस महान कार्य के उपस्थित होने पर आप इस प्रकार अनजान के समान चुपचाप एकांत में क्यों बैठे हैं? हे महावीर, आप साक्षात पवन देव के पुत्र हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, अतः आज अपनी सामर्थ्य दिखलाइए। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए ही आपको उत्पन्न किया है। जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप सूर्य को उदय हुआ देखकर इस पके फल को लेना चाहिए। इस इच्छा से बाल लीला से ही 500 योजन ऊंचे उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म्य वर्णन कर सके? हे सुव्रत,
आप खड़े हो जाइए और यह राम कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिए। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमान ते हर्षितः चकार नादम सिंहस्य ब्रह्मांडम स्फोटयन्निव बभूव पर्वताकार त्रिविक्रम इवापरः लंघयित्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मसात् रावणं सकुलं हत्वा नेष्ये जनकनन्दिनीं यद्वा बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना लंकां सपर्वतां धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहं यद्वा दृष्ट्वैव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणां श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमब्रवीत् दृष्ट्वैवागच्छ भद्रं ते जीवन्तीं जानकीं शुभाम् पश्चाद्रामेण सहितो दर्शयिष्यसि पौरुषं कल्याणं भवताद्भद्र गच्छतस्ते विहाय सा गच्छन्तं रामकार्यार्थं वायुस्त्वामनुगच्छतु इत्याशीर्भिः समामन्त्र्य विसृष्टः प्लवगाधिपैः महेन्द्राद्रिशिरो गत्वा बभूवादद्भुतदर्शनः महानगेन्द्र प्रतिमो महात्मा सुवर्णवर्णो अरुणचारुवक्त्रः महाफणीन्द्राभसुदीर्घबाहु वातात्मजो अदृश्यत सर्वभूतैः। तब जाम्बवान के जब ये वचन हनुमान जी ने सुने तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मानो कंपायमान करते हुए घोर सिंहनाद किया। दूसरे त्रिविक्रम भगवान के समान वो तुरंत पर्वताकार हो गए। उन्हें अपनी सारी शक्तियाँ याद आ गईं और कहने लगे, हे वानरों, मैं समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मार कर श्री जानकी जी को ले आऊँगा। अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ले जाकर डाल दूं, या केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को देखकर ही चलाऊं। तो हनुमान जी के ये वचन सुनकर जाम्बवान ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ, फिर रामचंद्र जी के साथ जाकर अपना पुरुषार्थ दिखाना। हे भद्र, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो, राम कार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। तो इस प्रकार आशीर्वादों से अभिनंदन करते हुए वानर यूथपों के विदा करने पर हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण किया और उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वतराज के समान विशालकाय, सुवर्ण वर्ण अरुण बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखलाई देने लगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ले लिया है संकल्प, सीता माँ तक पहुँचने का, तैयार हैं महेंद्र पर्वत पर भरने के लिए अपनी उछाल। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे नवमः सर्गः। और इसके साथ ही समाप्त होता है किष्किंधा कांड। यहाँ पर समाप्तम इदम किष्किंधा कांडम। अगली बार लौटूंगी सुंदर कांड लेकर। जय श्री सीताराम, जय भारत।